गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्टडी विद प्रांशु में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपको नवदेवी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मोशन के पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल का पार्ट है। इसमें एक सवाल लिखा है, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। एक्सीलेटर पूछा है, तो ए बराबर में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम देखेंगे पूछा क्या गया, त्वरण। तो ए बराबर में क्वेश्चन मार्क, दिया क्या गया है 5 सेकेंड, टी बराबर में 5 सेकेंड। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। और क्या दिया गया, 6 मीटर प्रति सेकेंड, V1 दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकेंड, V2 कितना दिया गया है 16 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक बात क्लियर। और m द्रव्यमान दिया गया है 150 kg। सबसे पहले हम बात करते हैं पूछा क्या गया है ए बराबर, कल हमने एक फार्मूला बताया था, डेल्टा वी अपॉन में टी। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो ए बराबर हमें पता करना है। डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, मतलब डेल्टा वी होता क्या कि वेगों में अंतर, दो वेगों के बीच में अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, जो डिफरेंस होता है। जैसे इसमें देखो V2 है 16 और V1 कितना 6। जब हम डेल्टा वी डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम यहाँ डेल्टा वी का मान रख देंगे 10। समय कितना दिया गया है 5, 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो। किसी वस्तु को इसके ब्राह्म स्थिति से 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है। 5 सेकेंड के बाद वेग क्या होगा। सबसे पहले देखो पूछा क्या गया है, 5 सेकेंड के बाद वेग क्या होगा, v बराबर में क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब सवाल को ध्यान से पढ़ो, उसमें दिया क्या क्या गया, किसी वस्तु को ब्राह्म स्थिति से, ब्राह्म का मतलब होता है कोई चीज शुरू में ब्राह्म रहेगी, रुकी है। जैसे ये है ब्राह्म है, तो शुरू में इसका वेग क्या है, चल ही नहीं रही, तो वेग क्या है 0 है। तो u बराबर में प्रारंभिक वेग है इसका 0 है। यहां तक बात क्लियर। अब इसके बाद आगे पढ़ो, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो क्या है ये एक्सीलेटर, त्वरण। 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, इसमें और क्या कहा गया, 5 सेकेंड, टी बराबर में दिया गया है 5 सेकेंड। अब देखो v पूछा गया है, a और t दिया गया है, u पता चल गया है। अब ऐसा कोई सूत्र जो इन सभी को पुट कर सके, ऐसा कोई है। गति के हमने 3 समीकरण बताए थे। पहला समीकरण क्या था, v बराबर में u प्लस at। यहां तक बात क्लियर। v का मान हमें पता करना है, u का मान कितना है 0, a का मान कितना है 5 और t का मान कितना है 5। यहां तक बात क्लियर। तो 5 25, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, घटाओ या जोड़ दो। तो v बराबर में 25, मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक बात क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, कोई कार ब्राह्म से नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित होती है। 10 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। दूरी को हम s से भी डिनोट कर सकते हैं और d से भी। तो s बराबर में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखा पूछा क्या गया है s बराबर। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहा गया है, कोई कार ब्राह्म से, ब्राह्म का मतलब होता है u बराबर 0। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कोई भी चीज है, कोई भी पिंड है, उसका शुरू में तो वो ब्राह्मी स्थिति में रहेगा, यू हमेशा 0 रहेगा। ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो ये चीज है ब्राह्म से है, जैसे हमने यहाँ ब्राह्म में देखा, तो ये स्थिति कैसी है, रुकी हुई है, तो हमें ब्राह्म दिखाई पड़ी। लेकिन जब हम रोड पर खड़े होते हैं, जब हम किसी गाड़ी को पहली बार देखते हैं, वो उसका प्रारंभिक वेग होता है, तो वो गाड़ी कुछ वेग से आती है, ऐसा तो है नहीं वहां भी रुकी हो। तो वो गाड़ी जब चलती हुई दिखाई पड़ती है पहली बार, तो उसका वो वहां प्रारंभिक वेग होगा, और जो अंतिम वेग होता है, जो गाड़ी की बिल्कुल या रुकने के बाद होता है, या फिर आगे जब जहां तक हमें दिखाई पड़ती है। यहां तक बात क्लियर। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर दिया गया है,
यहाँ तक बात क्लियर। और 10 सेकेंड बाद t बराबर में क्वेश्चन मार्क और दूरी पूछी गई। ऐसा कोई समीकरण हो जो ये इन सभी में संबंध रखता हो। बताओ गति का दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर में ut प्लस हाफ at²। यहाँ तक बात क्लियर। s हमें पता करने, u 0 है तो यहाँ पे भी t का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। प्लस 1/2। a का मान कितना दिया गया? ठीक है। और t कितना दिया गया? t 10 सेकेंड दिया गया है इसमें। ठीक, यहां देखो t 0 हो जाएगा, इसलिए 10 नहीं रखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में 10 का गुणा करो या 20 का, वो हमेशा 0 रहता है। तो 10 का वर्ग, ठीक, 0 हो गया। ये 1/2 गुणा में 3, 10 गुणे में 10 से लिख सकते हैं या नहीं? 2 से कितनी बार गया? 2 पंचे 10, कितना हुआ? 3 गुणे में 5 गुणे में 10, 5 तिया 15 दाई 150। 150 दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कहा गया है? किसी गेंद को ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। मतलब ये है, कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है, किसी गेंद को ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंक रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? t बराबर में क्वेश्चन मार्क है, कितना समय लगेगा। और क्या दिया गया है? ऊपर की ओर फेंका जाता है, u बराबर में 25 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। और a का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता तो 9.8 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया जाता है, यहाँ दिया नहीं गया, लिख लेना। a बराबर में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर a का मान होगा। अब देखो, बात को समझो। उसने क्या कहा है? उच्चतम बिंदु पर। उच्चतम बिंदु क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। जैसे कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है, किसी गेंद को ऊपर फेंकेगा, एक अधिकतम बिंदु होगा जहां तक पहुंचेगी। जैसे ये है अधिकतम बिंदु, किसी लड़का ने यहाँ ये गेंद फेंकी, तो इसमें जो समय लगा है वो पूछा गया। और उच्चतम बिंदु पर क्या होता है? जब उच्चतम बिंदु पर पिंड या गेंद पहुंच जाएगी, उस स्थिति में उच्चतम बिंदु पर वेग 0 हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ v 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं? जब किसी व्यक्ति को यहाँ, किसी पिंड को यहाँ फेंकेंगे, यदि वेग 0 नहीं होता तो और ऊपर जाता। वेग यदि 0 नहीं होता तो पिंड को और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जब यहाँ तक पहुँचेगा तो इस स्थिति में वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात क्लियर? चलो अब देखो, जब v बराबर में उच्चतम बिंदु पर 0 हो जाएगा तो गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? v बराबर में u प्लस at। बात यहाँ तक समझ में आई? v का मान 0, u 25। एक चीज और ध्यान रखना, जब ध्रुवों से या चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे कहीं भी जाए, जी का मान हमेशा या गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा कैसा होता है? कम होता जाता है। तो कम होता जाता है, तो यहाँ पे a का जो मान होगा ये g के बराबर लेंगे और ये माइनस का लेंगे। ठीक है, इस स्थिति में a का मान किस में आएगा? माइनस में लिया जाएगा। ध्यान रखना, 25 10 गुणे में t। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? अब देखो, ये 25 प्लस का है, इधर आया तो किसमें होगा? माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर में -10t। देखो, माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो देखो, 10 इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो किसमें हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। अब देखो, 1 0 है नीचे, तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो समय कितना आएगा? 2.5 सेकेंड। यहाँ तक बात क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, सवाल को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि 20 मीटर ऊंचाई का एक टावर है, इसके एक शीर्ष पर एक लड़का खड़ा है। इसके एक शीर्ष पर एक लड़का खड़ा है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 20 मीटर ऊंचाई का एक टावर है,
ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई का एक टावर है जिसके शीर्ष पर एक लड़का खड़ा है। वो क्या कर रहा है कि एक पत्थर को, जैसे ये लड़का है तो एक पत्थर ये लिए और छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है। तो वह किस वेग के साथ जमीन पर गिरेगा ये पूछा है। उसका अंतिम वेग क्या होगा? वो जो जमीन पर गिरेगा वो उसका वेग कितना होगा? तो v बराबर में क्वेश्चन मार्क। देखो, जो जब गुरुत्व के अंतर्गत गति आती है तो जो a होता है त्वरण, वो g के बराबर होता है। ठीक है, और हमेशा हमने बताया चाहे पिंड ऊपर जाए या नीचे जाए तो g का मान हमेशा कैसा लेंगे? हम ऋणात्मक लेंगे। कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। यहां तक बात क्लियर? और एक चीज ध्यान रखना, g हमेशा ऋणात्मक होगी, लेकिन जब पिंड ऊपर से नीचे आए तो उसमें कैसा होगा वेग? वेग कैसा होगा वो अभी देखते हैं, हल करने पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, और कुछ दिया गया, 20 मीटर ऊंचाई, s कितनी दी गई है? 20 मीटर की ऊंचाई दी गई है। तो हम बता रहे हैं कि क्या हमने कहा था कि जब ऊंचाई से नीचे आएंगे तो दूरी माइनस में लेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो दूरी हमेशा प्लस में लेंगे। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम s को किस में लें? मीटर। यहां तक बात क्लियर? अब गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है? हाँ, u बराबर, और देख लो, 0। क्यों 0 होगा? u क्यों 0 होगा? क्योंकि कोई लड़का है, जैसे उसने ये पिंड लिए है शुरू में, उसने कोई वेग नहीं दिया, उसने सिर्फ छोड़ दिया है। क्या किया? छोड़ दिया है। तो उसने कुछ वेग तो लगाया नहीं, उसका वेग तो अंतिम में बढ़ा है जाके, तो शुरू में तो उसका वेग 0 था ना, तो 0, u बराबर 0। गति के तृतीय समीकरण लगा दो, v² बराबर u² प्लस 2as, लेकिन यहाँ a की जगह क्या होगा? g होगा, तो 2g, और s की जगह हाइट लेना चाहो तो हाइट ले लो। ठीक, तो h बोल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर? अब देखो, v का मान हमें पता करना है, u का 0 है, ये कितने में होगा? माइनस का होगा 2, g कितना होगा? माइनस का होगा या नहीं? h कितना होगा? माइनस का कितना h? 20 मीटर। अब देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और 2 गुणे में 10 गुणे में 20, 20², इसका जब करेंगे गुणा तो 10 दूनी 20 गुणे में 20, जब हम इसका वर्गमूल लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? v² बराबर 400, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा? 20। तो ये क्या है? 20, ये है वेग, फाइनल वेलोसिटी, तो मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक बात क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होता है? हमने सरल आवर्त गति पढ़ ली, सरल गति, वो सीधी गति या सरल गति पढ़ ली, दोलन गति पढ़ ली, कंपन गति पढ़ ली। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रक्षेप गति होता क्या। जैसे जब कोई पिंड या किसी वस्तु को सीधे ऊर्ध्वाधर न फेंककर किसी क्षैतिज के साथ किसी एंगल पर फेंका जाता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी पिंड को किसी क्षैतिज के साथ कोण पर किसी एंगल पर फेंका जाता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? प्रक्षेप गति कहेंगे। देखो, ठीक, ये था पिंड, ठीक, यहां लेते हैं, ये होता है ऊर्ध्वाधर, और ये क्या होता है? क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, क्षैतिज होता है बिल्कुल, ठीक, जो एक्स अक्ष वाला होता है, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक, यहां तक बात क्लियर? जब हम इसे सीधा ना फेंक कर किसी एंगल पर फेंक देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। यहां तक बात क्लियर? अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन्नयन काल। उन्नयन काल क्या होता है? ठीक, जैसे इसे हम थोड़ा और इससे पहले समझो, जो ये दूरी यहां तक जो इसने तय की है, जो इसने क्षैतिज दूरी की है, इसे हम क्षैतिज परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं। और ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, ये क्या है? ये महत्तम, ये जो अधिकतम डिस्टेंस है, ये क्या है? महत्तम मतलब अधिकतम, मैक्सिमम,
और ये आपको क्या नजर आ रही है, ऊंचाई तो नजर आ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, महत्तम ऊंचाई बोलेंगे। ठीक, और जितनी देर तक पिंड हवा में रहता है और नीचे आता है, यहां से जैसे किसी गेंद को या पिंड को फेंका, कुछ समय रहा होगा हवा में, यहां तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उसे हम इसका उन्नयन काल कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्नयन काल कहेंगे। यहां तक बात क्लियर। अब देखो, अब देखो एक उन्नयन काल, उन्नयन काल इसे हम टी से डिनोट करते हैं, समझ लो। परिभाषा है, पहली बात तो आप बना लेंगे। उन्नयन काल क्या है, जितने समय तक पिंड हवा में रहता है या कोई वस्तु हवा में रहती है, उस समय को हम उन्नयन काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए फार्मूला लिख लेना, 2u sin थीटा अपॉन में जी, 2u sin थीटा अपॉन में जी। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो तो थम दो। महत्तम ऊंचाई क्या होता है, महत्तम ऊंचाई क्या होगा, जितने समय तक ये, सॉरी, अधिकतम जितनी ऊंचाई है, महत्तम ऊंचाई मतलब महत्तम, मैक्सिमम हाइट मतलब ऊंचाई, जो अधिकतम ऊंचाई यही तो होगी। इसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी पिंड के द्वारा ऊर्ध्वाधर या प्रक्षेप गति फेंका जाता है, प्रक्षेप गति में फेंका जाता है, जो उसके सबसे अधिक पॉइंट तक जो ऊंचाई वो ग्रहण करता है, जहां तक पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं, महत्तम ऊंचाई कहते हैं। इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। इसके लिए फार्मूला लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, एच बराबर में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यहां तक बात क्लियर हुई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्षैतिज परास, क्षैतिज परास, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक, क्षैतिज परास, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, जब कोई चीज है, पिंड को हमने प्रक्षेप गति में फेंका है, तो ये दूरी भी तो की होगी इसने तय, तो पिंड द्वारा क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी तय करता है, क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी तय करता है, उसे हम क्षैतिज परास कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं। देखो, यही है क्षैतिज परास, यहां से लेके यहां तक। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं, तो इसके लिए भी फार्मूला लिख लेना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब देखो, एक चीज समझो, आप ये बताइए, मैक्सिमम दूरी, जैसे कोई क्रिकेटर होता है, मैक्सिमम दूरी वो कब कब करेगा तय, कितने एंगल पर करेगा, बता सकते हैं? जैसे मान लो कोई बल्लेबाज है, बैटिंग कर रहा है, जैसे ये है, ये यू वेग से है, ठीक है, ये MS धोनी खड़ा है। कौन खड़ा है? MS धोनी। ये बैट है, MS धोनी का खड़ा है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस कब तय करेगा, कितने एंगल पर करेगा? अगर मान लो 90 एंगल पे उठा देगा, बल्लेबाज ने गेंद को मारा है, यदि 90 तक उठाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, टंग जाएगी, आउट हो जाएगी। लेकिन इसे मैक्सिमम डिस्टेंस तय करनी है तो कितने एंगल पर, ऐसा ही तो जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर शॉट, ऐसे ही तो जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर शॉट। तो ये कितने एंगल पर है, 45। तो ध्यान रखना, 45 डिग्री पर या 45 डिग्री के एंगल पर ये अधिकतम दूरी तय करता है, जिसे क्षैतिज परास कहते हैं। यहां तक बात क्लियर। कल जो हम पार्ट 3 इसका बताएंगे, उसमें कल तो संडे, कल हम संडे को CI कंपाउंड इंटरेस्ट की एक ट्रिक लेके आएंगे, संडे स्पेशल ट्रिक में। और सोमवार से साइंस तो यथावत चलेगी, न्यूटन्स लॉ होंगे इसमें। और सोमवार से DLED 4th सेमेस्टर की मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल कंपाउंड इंटरेस्ट की शॉर्ट वीडियो, एक संडे स्पेशल ट्रिक आएगी, देखना ना भूलें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज का एक होमवर्क हम आपको देते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, ये आप कमेंट में टाइप करेंगे। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। सोमवार से हम क्या स्टार्ट करेंगे, DLED 4th सेमेस्टर मैथ। हाँ, एक न्यूज और, जब लगभग 15-20 दिन बाद इसके 4th सेमेस्टर के एग्जाम है, एग्जाम के बाद यदि आप लोगों ने चाह तो हम टेट
यूपी टेट, जूनियर, प्राइमरी और सुपर टेट और लेखपाल सभी के लिए जो मैथ आती है वो तो सेम ही रहती है। इसका हम पूर्ण रूप से टोटल बैच शुरू कर देंगे। यदि आप लोगों ने कहा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्या ज़रूरत है तो यस। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।